बेटा क्या करते हो तुम? मैं खेती करता हूँ। कितने एकड़ जमीन है? 5 एकड़ है। मिट्टी काली है या फिर लाल? काली मिट्टी है। सिंचाई बोरवेल से होती है या नहर से? ये क्या सवाल पूछ रहे हैं पापा? बेटा भाई आप चुप रहिए ना। ठीक है ना, पूछ लो। पूछ रहे हैं ना। बारिश में नहरों का उपयोग करते हैं और धूप में बोरवेल का। अगर पानी न मिले तो खेत सूख जाता है। कौन सी फसलें उगाई है तुमने? पहले मूंगफली उगाई थी, लेकिन सारा नुकसान हो गया। अब कपास है। अरे कपास भी तो कीड़ों से खराब होती है, उससे नुकसान नहीं होगा। खेत में फवारनी करते हैं, जिससे अच्छी कमाई होती है, और उससे मैं और पापा रोज क्वार्टर पीते हैं। क्यों पापा? सुनील बाबू, मुझे परिवार तो बड़ा संस्कारी लगता है। मजदूरों को कितनी मजदूरी देते हैं? हमें मजदूरों की कोई जरूरत नहीं है। हम घर के ही 5 लोग हैं। हम अपना काम खुद ही करते हैं। हैं? यानी शादी के बाद बिटिया को, जिसे माँ ने नाजों से पाला है, वो खेतों में काम करेगी, ये कहना चाहते हैं? हाँ, भी वही करेगी, घर का हिस्सा बनेगी ना। लो कर लो बात। तुम्हारी बेटी ने अपने होने वाले पति के लिए क्या क्या सपने देखे होंगे, और तुम्हारा ये होने वाला दामाद उसे मजदूर बनाने वाला है। क्यों बेटी, अब भी इससे शादी करेगी? सदानंद भाई, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप यहाँ कुछ गड़बड़ मत अरे कीजिए। चल, ये रिश्ता मिला था शादी करने के लिए। ये क्या कह रहे हैं पापा? तेरी बेटी के लिए मैंने एक पढ़ा लिखा लड़का देखा है, मेरे भांजे के जैसा। तुम ये रिश्ता क्यों तोड़वा रहे हो भाई? अरे वो, लेकिन पापा इन्हें सॉफ्टवेयर वाला दूल्हा चाहिए। आप मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो यहाँ से। चलो चलते हैं, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। चलो। अरे रुकिए आप लोग। रुक जाइए, रुक जाइए, मेरी बात जा रहा है? तू बैठ इधर, बैठ। मेरी बात ध्यान से सुन। जैसे मुर्गी फार्म में मुर्गियां होती है ना, वैसे ही बड़े बड़े शहरों में पढ़े लिखे मोटी सैलरी वाले लड़कों की भरमार होती है। उन्हीं में से किसी को पकड़ लाएंगे और इसकी शादी कर देंगे, फिर लड़की हो जाएगी सुखी। आइए 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 आइए, आप भी आइए ना। सुनिए जरा, सुगंधा अपनी भतीजी से कितना प्यार करती है। मुझे लगता है हाँ? ये हार लगभग 50 ग्राम का होगा। हाँ, प्यार नहीं दिखावा कर रही है। अरे लड़की की माँ नहीं है, इस बात पर किसी का ध्यान न जाए, इसीलिए ये सब कर रही है। पंडित जी, शादी की तारीख तय कीजिए। दूल्हा और दुल्हन की कुंडली का मिलान एकदम सही है। उनके जन्म के सितारों और तारीखों के आधार पर शादी की तारीखें 10 या 18 हो सकती हैं। इसलिए हम आपकी पसंद के अनुसार इन तारीखों में से एक पर शादी की तारीख तय करेंगे। अब आप ही हमें बताइए कि शादी की तारीख कब रखनी है। पंडित जी, शादी 10 तारीख को तय तो कीजिए। आप हमें ये बताइए कि शादी कहाँ पर करने वाले हैं। शादी शहर के मशहूर एसी हॉल में होगी। इसकी जरूरत नहीं है भैया, ये शादी हमारे घर के आंगन में ही होगी। एक लौती बेटी है, अगर यहाँ शादी करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या कहते हैं बापू? सुगंधा बेटा, तुम्हारी शादी इस घर के आंगन में ही हुई थी, इसका मतलब हमेशा ऐसा ही होगा क्या? हमारा पोता सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, शादी इसी हॉल में होगी। अगर ये फंक्शन होता तो हम इसे वहाँ करते, लेकिन ये तो एक शादी है। हम इसे मेहमानों के लिए या यहाँ जो खाना खाने आएंगे उनके लिए नहीं कर रहे, इसलिए कर रहे ताकि सबको याद रहे। मैं चाहती हूँ ये एक यादगार बन जाए। शादी के बाद एक लड़की की नई जिंदगी का सफर शुरू हो जाता है, और शुरुआत के लिए इस घर से बेहतर और क्या हो सकता है। हमारी बच्ची
यहीं पैदा हुई और यहीं जिंदगी बिताई। अब इसकी शादी भी यहीं पर होगी। सुगंधा बेटी ने अपनी शादी के बाद इस घर को छोड़ दिया था, लेकिन अपना प्यार कभी कम नहीं किया। आखिर ये मेरी बहन ही है ना। सुनिए पंडित जी, आप ये लिख दीजिए कि शादी और कन्यादान इसी घर में होगी, और ये पक्का है। क्यों बहन, ये ठीक रहेगा ना? शादी धूमधाम से मनाएंगे। तो ये तय किया गया है कि शनिवार 10 तारीख को क्रोधी साल में वैशाख तारे के नीचे शाम 8 बजे विवेक और सुगंधा के बेटे चैतन्य की शादी भवे भवे नाति भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे सेन्द्रियं स्मरामि। शतमानं भवते शतायुः प्रसुतेन्द्र आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। अरे कृष्णा, हाँ जीजा जी। तुम बाबूराव को लेकर दुल्हन के परिवार को पहला निमंत्रण ठीक दिया। है जीजा जी। आराम से जाना। चलो। क्या हुआ? इतना क्या सोच रहे हो? आज पंचायत में मुझे निर्णय देना है, लेकिन दिमाग का आधा हिस्सा ही काम कर रहा है। हमेशा तुम्हारा दिमाग आधा ही काम करता है। जाओ काम करो अपना। इसीलिए पिताजी ने शादी से मना किया था, पर अब क्या करें, भुगतना ही पड़ेगा, जैसी मेरी किस्मत। हाँ बताइए, समस्या क्या है? साहब, ये मुर्गी मेरी है। नहीं साहब, ये मुर्गी मेरी है। ये झूठ बोल रहा है। नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है। माँ कसम, ये मुर्गी मेरी है। साहब, ये सफेद अंडा सबूत है। मुर्गी का पिछला हिस्सा दिखाओ। साइज तो सेम लग रही है। इसका निर्णय मुर्गी खुद करेगी। तुम्हारे घर में जाएगी तो तुम्हारी मुर्गी, इसके घर में जाएगी तो इसकी मुर्गी। अगर नहीं जाएगी तो मैं बनाऊंगा तंदूरी। साहब, अगर चाहिए तो इस अंडे का डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। अंडा मेरा ही निकलेगा। मैं भला डीएनए टेस्ट क्यों करवाऊं? तुम्हें मेरे निर्णय पर भरोसा नहीं है, या तुम्हें मेरी कदर नहीं है? अनपढ़ गवार। एक बार मैं चुनाव जीत गया ना तो 5 साल तक किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। चलो गेट आउट, गेट आउट, चलो निकलो। अरे विजय। हाँ सदानंद जी, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। क्या खबर है? खुश खबर है। हाँ। मेरी बेटी की शादी होने जा रही है, सबको लेकर आना है। क्या सदानंद जी, सुना है शादी धूमधाम से करने वाले हैं। हाँ। वैसे दामाद क्या करता है? दामाद हैदराबाद में सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करता है। महीने में 2 लाख कमाता है। हाँ। शादी के बाद वो हाँ। मेरी बेटी को लेके जाएगा अमेरिका। इतना अच्छा दूल्हा कैसे मिला? अरे मेरा भांजा है, हाँ। बहन का बेटा। गांव में उसकी पूरे 40 एकड़ जमीन है। आपकी बेटी की तो लॉटरी लग गई। हाँ ये सही कहा। अच्छा सुनो, पंचायत और फैसले की बात करके बहाना मत बनाना। घर के सारे लोगों को शादी में लेकर आना। Quite excited, sir. Our entire team is working on it. Yes, sir. Just a minute, sir. Just a minute. हाँ शिवाजी मामा, हाँ, तुम क्या कर रहे हो? मैं एक्चुअली क्लाइंट मीटिंग में हूँ। कुछ अर्जेंट है क्या? आपकी तो हमेशा मीटिंग्स ही होती हैं। मेरी शादी तय हो गई है। हाँ, इसके बारे में तुम्हारे पापा ने हाँ बताया था मुझे। तुम इसे कैसे मैनेज करोगे? मुझे नहीं हाँ, पता। मैं जरा क्लाइंट मीटिंग में हूँ। बाद में कॉल कर दो। बाय। ये तो हमेशा ही बिजी रहते हैं। भैया, मेरी बेटी के लिए पढ़ा लिखा लड़का कब तुम ढूंढोगे? भी ना, मैंने सिर्फ एक के लिए नहीं कहा था। गांव की सभी लड़कियों के लिए लड़के वहाँ मिल जाएंगे। चलो मेरे साथ। चलो भैया। ए, साले साहब। जीजा जी, साले साहब, मनसा की शादी तय हो गई है, तुम्हें सबको लेकर आना है। जरूर आऊंगा। आज बेटे का नामकरण है, 2 बकरों की बलि दी है। आप भी भोजन कीजिए जीजा अरे जी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कार्ड सभी को देने हैं। मैं चलता हूँ। भैया, हाँ? तुम्हें इस बच्चे का नाम रखना है। मुझे? हाँ, आपको ही रखना है। आपने इस गांव को सॉफ्टवेयर में परिवर्तित कर दिया है, तो आपको इस बच्चे का नाम रखना पड़ेगा। हाँ, ओरेकल, ओरेकल, ओरेकल। इसका खूब ख्याल रखना, मैंने नाम रख दिया है। हाँ, चलते हैं। अरे ये कैसा नाम हुआ? अरे ये तो कुछ नहीं है। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों के काफी ऊटपटांग नाम रख रहे हैं।